आखिर वो कौन सी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस हैं जो शादी से पहले एक दो बार नहीं बल्कि 3 बार प्रेग्नेंट हो गई थी? नंबर 3 और नंबर 5 का नाम सुनकर आप यकीन नहीं कर पाओगे। आइए जानते हैं इस वीडियो में कौन है वो बॉलीवुड अभिनेत्रियां जो मजे करते हुए कई बार प्रेग्नेंट हो गईं। दोस्तों, माँ बनने का सपना तो हर लड़की का होता है, लेकिन अगर कोई लड़की शादी से पहले ही माँ बन जाती है तो वो समाज में कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रह पाती है। हमारे भारतीय समाज में शादी से पहले माँ बनना एक तरह का अपराध माना जाता है, लेकिन हमारे भारतीय फिल्म जगत यानी कि बॉलीवुड में शादी से पहले माँ बनना और उसके बाद अबॉर्शन करवाना ये तो बड़ी आम सी बात हो जाती है। बॉलीवुड के कुछ अभिनेता और अभिनेत्रियां ऐसी हैं जिन्होंने बॉलीवुड को अय्याशी का अड्डा बनाकर रखा है और आए दिन ये अभिनेत्रियां किसी न किसी हैंडसम अभिनेता के साथ मुंह काला करती रहती हैं और इसी चक्कर में ये कभी कभी प्रेग्नेंट भी हो जाती है। और जब इन्हें अपनी प्रेगनेंसी का पता चलता है तो ये समाज के डर से आनन फानन में अबॉर्शन करवा लेती हैं ताकि दुनिया को इनके कुकर्मों के बारे में पता न चल सके। इन्हीं में से एक है कैटरीना कैफ। जी हाँ, अब दोस्तों आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री कैटरीना कैफ अपने फिल्मी करियर में अभी तक 3 बार प्रेग्नेंट हो चुकी हैं और तीनों बार उन्होंने समाज के डर से अपने नाजायज बच्चे को गिरा दिया। कैटरीना के पेट में किस हीरो के नाजायज बच्चे थे, ये जानने के लिए कृपया वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज के समय में बॉलीवुड के भाईजान यानी कि सलमान खान एकमात्र ऐसे अभिनेता हैं जिसके नीचे आने से शायद ही बॉलीवुड की कोई अभिनेत्री बच ना पाई हो। जी हाँ, आपको बता दें कि पूरे बॉलीवुड में सलमान खान की अय्याशी का ग्राफ सबसे ऊंचा है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में जब भी कोई नया कलाकार अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करता है तो उसे एक नहीं बल्कि कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि जब नए कलाकारों की कोई कद्र नहीं करता या कहीं उनकी कोई बिल्कुल सुनी नहीं जाती है और पैसों की अकड़ दिखाई जाती है। लेकिन जब कैटरीना कैफ ने बॉलीवुड में अपने कदम रखे उसी वक्त उनकी मुलाकात सलमान खान से हुई और सलमान खान भी उस वक्त किसी चिकनी और खूबसूरत लड़की की तलाश में थे जो उनकी रातें रंगीन कर सके। फिर क्या था, कैटरीना कैफ ने बॉलीवुड में सफलता पाने के लिए सलमान खान के लिए हर वो काम किया जो एक पत्नी अपने पति के लिए कर सकती है। पर देखते ही देखते सलमान और कैटरीना के अफेयर की खबरें पूरे बॉलीवुड में आग की तरह फैल गईं और ये आग अभी तक बुझी भी नहीं थी कि एक और चौंकाने वाली खबर ने बॉलीवुड में तहलका मचा दिया। दरअसल कैटरीना कैफ को एक बार अबॉर्शन करवाते हुए स्पॉट किया गया था, जिससे साफ हो गया कि कैटरीना गर्भवती थी। कुछ लोगों का मानना है कि वो बच्चा सलमान खान का था, तो वहीं कुछ लोग इस बच्चे का बाप रणवीर कपूर को मानते हैं। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि आखिरकार कैटरीना के बच्चे का बाप कौन था? सलमान, रणवीर या फिर कोई और? जरा नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय तो बताइए। खैर, बॉलीवुड इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जहां पर नजर डालें तो हर तरफ लोगों को सिर्फ ग्लैमर और स्टारडम ही नजर आता है। जिस तरह फिल्मों के इन स्टार्स की रियल लाइफ होती है, ठीक वैसे ही ये स्टार्स अपनी रियल लाइफ यानी कि निजी जिंदगी में भी गलत काम करके गंदगी फैलाते हुए देखे जा सकते हैं। आए दिन बॉलीवुड के कुछ अभिनेता शादी होने के बावजूद भी इधर उधर मुंह मारते हुए देखे जा सकते हैं। और आपको बता दें कि बॉलीवुड के इन बेशर्म शादीशुदा अभिनेताओं की गंदी हरकतें देखकर इनकी पत्नियां भी पीछे नहीं रह पाती हैं और वो भी अपने हिसाब का हैंडसम और चिकना लौंडा देखकर उसके साथ सेट हो जाती हैं और खूब दबा के मौज मस्ती करती हैं। और जब इन हवस के पुजारियों की पोल खुलती है तो वो एक दूसरे को तलाक देकर दूसरी जगह शादी करने में जरा भी नहीं हिचकिचाती है। अब खैर, आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसे अभिनेता और अभिनेत्रियों ने बॉलीवुड को अय्याशी का अड्डा बनाकर रख दिया है, जिसके कारण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री पूरी तरह से बदनाम हो चुकी है। यहाँ कब कोई किससे रिश्ता जोड़ ले और कब अपना रिश्ता तोड़ ले, इस बात की कोई गारंटी कोई दे ही नहीं सकता है। दोस्तों, बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री करीना कपूर ने अपने से 15 साल बड़े और बूढ़े अभिनेता सैफ अली खान से शादी करने का एक चौंकाने वाला राज खोल दिया, जिसे जानकर हर किसी को बॉलीवुड से नफरत हो गई। और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आखिरकार सैफ अली खान जैसा शरीफ सा दिखने वाला ये आदमी आखिरकार इतनी गंदी और शर्मनाक और गिरी हुई हरकत कैसे कर सकता है। दोस्तों, बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान और करीना कपूर की लव स्टोरी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। सैफ अली खान और करीना कपूर के बैकग्राउंड भी एक दूसरे से काफी अलग थे। सैफ अली खान जहां मुस्लिम परिवार से हैं तो वहीं करीना पंजाबी हिंदू परिवार से हैं और वहीं करीना कपूर और सैफ के बीच में उम्र का एक लंबा फासला है।
करीना की जहां ये पहली शादी थी तो वहीं पे सैफ की ये दूसरी शादी, और वो 2 बच्चों के पिता भी थे। इनकी शादी में सबसे बड़ी दिक्कत ही कि सैफ अली खान की ये दूसरी शादी थी। इससे पहले वो अमृता सिंह से तलाक ले चुके थे और सारा अली खान और इब्राहिम के पिता थे। इसके अलावा दोनों की उम्र में 15 साल का फासला था। इस बात का खुलासा खुद करीना कपूर ने एक इंटरव्यू में किया था। उन्होंने बताया कि सैफ से शादी करने से पहले उन्हें परिवार ने और दोस्तों ने हिदायत दी थी। उनसे कहा था कि वो यानी कि सैफ अली खान 2 बच्चों के पिता और तलाकशुदा है, इसीलिए उन्हें ये फैसला थोड़ा सोच समझ कर लेना चाहिए। करीना कपूर ने किसी की बात नहीं मानी और सिर्फ अपने दिल की सुनी। 16 अक्टूबर 2012 ये वो दिन था जब दोनों ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। दोस्तों, बॉलीवुड एक चमकती हुई दुनिया है जहां लाखों लोग जाने के लिए तरसते हैं। सितारों का लाइफस्टाइल से लेकर उनका ड्रेसिंग सेंस, हर चीज से युवा प्रभावित होते हैं। लेकिन ऊपर से गॉर्जियस और स्मार्ट दिखने वाले ये सितारे नशे में डूब जाते हैं। बॉलीवुड पार्टियों में शराब का सेवन आम सी बात हो गई है और सितारों का धुत रहना भी बड़ी आम सी बात हो गई है, कोई नई चीज तो है नहीं। विद्या बालन बॉलीवुड की टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं जो अपनी अलग तरह की कलाकारी के लिए जानी जाती हैं। विद्या बालन हीरो के बिना ही फिल्मों में जान डाल देती हैं। लेकिन अगर वहीं विद्या बालन फिल्म के सेट पर नशे में धुत होकर पहुंचे और तमाशा करने लगे तो फिर तो यकीनन हैरानी वाली बात है। लेकिन हाँ, ये सच है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। सुजोय घोष की फिल्म कहानी में विद्या बालन नशे की हालत में पहुंची और जिसके बाद उन्होंने वहां पे जमकर खूब तमाशा भी किया, जिससे परेशान होकर सुजोय ने उस दिन शूटिंग ही कैंसिल कर दी। तो दोस्तों, अब आज हम आपको बताने जा रहे हैं बॉलीवुड के दबंग यानी कि सलमान खान की 4 ऐसी बेहद ही गंदी और शर्मनाक हरकतों के बारे में जिन्होंने बॉलीवुड को पूरी तरह से शर्मसार करके रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, सलमान खान की 4 शर्मनाक हरकतों के बारे में हम आपको एक एक करके विस्तार से बताएंगे, जरा गौर से सुनिएगा। पहली शर्मनाक हरकत, बॉलीवुड को बनाया अय्याशी का अड्डा। बॉलीवुड में कई सारे अभिनेता या अभिनेत्रियां ऐसे होते हैं जो सारी जिंदगी शादी ना करने का ड्रामा करते हैं और जिन्होंने बॉलीवुड को पूरी तरह से शर्मसार करके रख दिया है। बॉलीवुड के ये जो दिग्गज हर रोज अपने शरीर की भूख को शांत करने के लिए किसी न किसी नए शिकार की तलाश में रहते हैं जिससे कि उसके साथ रात बिता सके। दोस्तों, ऐसे ही एक अभिनेता सलमान खान ने पूरे बॉलीवुड को अय्याशी का अड्डा बनाकर रख दिया है। बॉलीवुड में एंट्री करने वाली हर एक अभिनेत्री को ये अभिनेता अपनी हवस का शिकार बनाकर ही दम लेता है। सलमान खान ने ऐश्वर्या राय से लेकर कटरीना कैफ तक को अपने शरीर की भूख शांत करने के लिए इस्तेमाल किया, पर इन अभिनेत्रियों ने भी खुशी खुशी सलमान खान के लिए हर वो काम किया जो एक पत्नी अपने पति के लिए करती है। बताया जाता है कि कटरीना कैफ 2 बार सलमान खान के बच्चे को भी गिरा चुकी हैं। दूसरी शर्मनाक हरकत, अभिनेत्रियों के साथ दुर्व्यवहार। जी हाँ, अब आपको याद हो कि सलमान खान की जिंदगी में कई लड़कियां आईं और कई चली गईं। ऐश्वर्या राय से लेकर कटरीना कैफ तक जितनी भी प्रेमिकाएं सलमान की जिंदगी में प्यार का पैगाम लेकर आईं, वो सभी बाद में अपने दिल के टूटे हुए टुकड़ों को लेकर सलमान की जिंदगी से भाग गईं। अब कहा तो ये भी जाता है कि सलमान की सभी प्रेमिकाएं उनके गंदे बिहेवियर का शिकार हो चुकी थी, इसीलिए एक एक कर सलमान की सभी गर्लफ्रेंड्स ने उसे छोड़कर किसी और का दामन थाम लिया। दोस्तों, सलमान की सभी प्रेमिकाओं में से केवल कटरीना कैफ ही एक ऐसी प्रेमिका रही जिन्होंने सलमान के गंदे बिहेवियर का ज्यादा दिनों तक सामना किया। खैर, ये सब तो प्यार में चलता ही रहता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड के एक एक्टर की वजह से कटरीना कैफ सलमान के हाथों खूब मार खा चुकी हैं। दरअसल 2008 में आई फिल्म वेलकम में अक्षय और कटरीना की जोड़ी ने धमाल मचा दिया था। इसी फिल्म के चलते कटरीना अक्षय की तरफ आकर्षित होने लगी और अक्षय ने भी शादीशुदा होने के बावजूद कटरीना के साथ खूब रोमांस किया। इस तरह की खबरों को सुनकर सलमान काफी नाराज हुए। उन्होंने कटरीना को अक्षय से दूर रहने को कहा, लेकिन कटरीना मैडम वो भी तो हीरोइन बनने निकली थी, तो उन्होंने सलमान की एक नहीं सुनी। उसके बाद गुस्से में आकर सलमान खान अपना आपा खो बैठे और कटरीना को ढूंढते हुए पहुंच गए सीधा का सीधा फिल्म सिटी, जहां कटरीना कैफ अपनी शूटिंग कर रही थी। जब सलमान को पता चला कि कटरीना कैफ अपने वैनिटी वैन में मौजूद हैं, तो फिर क्या था, सलमान धड़धड़ाते हुए सीधा पहुंच गए उनकी वैनिटी वैन के अंदर, जिसके बाद सलमान अंदर और बाहर आई थप्पड़ों और कटरीना के रोने की आवाजें। उसके बाद तो साफ हो गया कि सलमान ने कटरीना को जमकर धोया है। तीसरी शर्मनाक हरकत, ऐश्वर्या राय के साथ मारपीट। जी हाँ,
दोस्तों, सलमान खान और ऐश्वर्या राय के अफेयर की खबरें जग जाहिर हैं, लेकिन सलमान के बिहेवियर की वजह से ये रिश्ता टूट गया। ऐश्वर्या ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि सलमान उनके साथ मारपीट करते हैं। दोनों ने पहली बार फिल्म हम दिल दे चुके सनम में साथ काम किया और इसी फिल्म के सेट पर उनका अफेयर भी शुरू हो गया था। 1-2 साल दोनों के रिश्ते अच्छे रहे, लेकिन फिर सलमान के पागलपन यानी कि गंदे बिहेवियर की वजह से उनका ब्रेकअप हो गया। दरअसल सलमान कई बार आधी रात को ही ऐश्वर्या के घर पहुंचकर उनका दरवाजा पीटने लगते थे। एक बार तो सलमान रात को ऐश्वर्या के घर पहुंच गए और उनका दरवाजा जोर जोर से पीटने लगे। यहाँ तक कि वो रात 3 बजे तक दरवाजा पीटते रहे। उनका हाथ भी जख्मी हो गया। अब सलमान ने गुस्से में बिल्डिंग से कूदने की धमकी भी दे दी। सलमान ने ये सब इसलिए किया था क्योंकि वो चाहते थे कि ऐश उनसे शादी का वादा करें। बाद में सलमान ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं ऐश को खोना नहीं चाहता था, इसी डर की वजह से मैं इतना वायलेंट हो गया था। वहीं ऐश्वर्या राय ने खुद दावा किया था कि उनके और सलमान के ब्रेकअप की सबसे बड़ी वजह उनका गंदा बिहेवियर और फिजिकल अब्यूज रहा था। ऐश्वर्या के मुताबिक उनके ब्रेकअप होने के बाद सलमान ने मुझे फोन करके बेवकूफी भरी बातें कही। इतना ही नहीं, वो मेरे को स्टार के साथ अफेयर को लेकर भी मुझ पर शक करता था। मैं उस वक्त अभिषेक बच्चन से लेकर शाहरुख खान तक हर बड़े एक्टर के साथ में काम कर रही थी। यहाँ तक कि सलमान ने कई बार मेरे साथ मारपीट भी की। बावजूद इसके मैं काम पर ऐसे जाती थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। चौथी शर्मनाक हरकत, एक बार रणबीर कपूर पर मारा थप्पड़। जी हाँ दोस्तों, कई बार तो साथ काम करने वाले स्टार्स भी आपस में भिड़ जाते हैं। मसलन रणबीर और सलमान के बीच में एक बार का काफी किस्सा मशहूर है। कहा जाता है कि एक बार सलमान ने रणबीर को कसकर जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। अब कहा तो यह भी जाता है कि रेस्टोरेंट में सलमान रणबीर कपूर से उलझ गए थे। इस दौरान गुस्सैल सलमान खान ने केवल रणबीर की कॉलर पकड़ी नहीं, बल्कि साथ ही साथ गाल पर एक जोरदार थप्पड़ भी रसीद कर दिया। जब इस बारे में सलमान के पिता सलीम खान को पता चला तो उन्हें लेकर यानी कि सलमान भैया को लेकर पहुंच गए ऋषि कपूर के घर और फिर उनसे माफी मांगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे लाइक और कमेंट्स के जरिए जरूर बताइए। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए देखते रहिए हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।